मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महक खान और आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मज़ेदार सी कूंडा खीर। यहाँ तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं 1 लीटर दूध डाल दूँगी। जब तक दूध में उबाल आता है मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। यहाँ मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है। जग में मैंने यहाँ पे आधा कप चावल लिए थे। चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था। चावलों में मैं 1 कप दूध डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर है, इसे डाल दूंगी। यहाँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने टोस्ट लिए थे छोटे साइज के 4। अब मैं इसे हाथ की मदद से तोड़ के डाल दूंगी। इसे पापे भी कहते हैं। इससे खीर में अच्छा टेक्सचर आता है। अब मैं इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। दूध में उबाल आ गया है। अब ये जो मिक्सचर मैंने ब्लेंड किया था ये डाल दूँगी और साथ में चम्मच चलाती रहूँगी। चावलों के पेस्ट को हमने ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस हमें इसे दरदरा रखना है। अब मैं इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक खीर गाढ़ी हो जाए। बीच बीच में चम्मच चलाती रहूंगी। मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, इसलिए खीर नीचे नहीं लगेगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें। 20 मिनट हो गए हैं, खीर गाढ़ी हो गई है, ये देखें। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दूंगी। आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसे पकाऊंगी ताकि खीर और गाढ़ी हो जाए, क्योंकि चीनी डालने से खीर पतली हो जाती है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। हमारी मज़ेदार सी कूंडा खीर क्रीमी टेक्सचर में तैयार हो गई है। इसको बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगा है और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर कुछ पिस्ता बादाम गार्निश कर दूंगी। दो घंटे हो चुके हैं, हमारी कूंडा खीर अच्छे से सेट हो गई है। तो लीजिए तैयार है मज़ेदार सी कूंडा खीर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।